So today we are discussing about structure of stomach. कल हमने क्या डिस्कस किया था? स्टमक डिस्कस किया था, एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट था उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टमक है। तो देखना, कल मैंने सिर्फ पार्ट्स बताए थे। यहाँ पे देखना ईसोफेगस से ज्वाइन हो रहा है, देन यहाँ पे फंडस वाला एरिया, ये मैंने बॉर्डर बना रखी है। फिर उसके बाद ये बॉडी है जो क्या होती है, ब्रॉड पार्ट होता है स्टमक का। ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया एंड देन ये लेसर कर्वेचर हो गया। यहाँ ईसोफेगस खत्म हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा कार्डिक स्फिंक्टर। देन फिर क्या हो जाएगी, कल मैंने स्ट्रक्चर बताई थी आपको कि अगर स्टमक एम्प्टी है तो वहां पे रुगाई प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये रुगाई वाले स्ट्रक्चर्स हो गए। ये देखिए, ये सलवटे जो है उसको रुगाई बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाइलोरस, ये देखिए ये मैंने बॉर्डर बना रखी है, यहाँ पे पाइलोरस वाला पार्ट हो गया। देन फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया एंड देन नीचे की तरफ ये ड्यूडेनम से कनेक्ट होगा, तो ड्यूडेनम वाला पार्ट होगा। ओके, अब देखना, जो स्टमक होता है उसकी साइज किस पे वेरी करती है? वॉल्यूम ऑफ फूड, कि हम कितना फूड का कंजप्शन कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। ओके, कंटेन विच फूड में भी कितना हो सकता है, उसका जो वॉल्यूम है 1.5 लीटर हो सकता है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है किसमें? एडल्ट स्टेट में। ओके, अब देखना, फूड इज मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक जूसेस। अब देखना, फूड स्टमक में आकर किसके साथ मिक्स हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, ये वही वाली लाइन है रुगाई वाली जो मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी और आज भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इनटू द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स रुगाई। ठीक है, जस्ट जब स्टमक कैसा होगा? एम्प्टी होगा, मतलब स्टमक कैसा होगा? खाली होगा। तब क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उसकी जो लाइनिंग होगी वो कैसी हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब फोल्ड्स देखने को मिलेंगे और उसी फोल्ड्स को क्या बोल सकते हैं? रुगाई बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब स्टमक फुल हो जाएगा, व्हेन फुल आयरन आउट, तब जो ये रुगाई कैसी होगी? आयरन आउट हो जाएगी। ठीक है, द सरफेस इज स्मूथ एंड वेलवेटी अपीयरेंस। उसके बाद कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा? अभी तो ये रुगाई वाला था, तो सलवटे या फोल्ड्स देखने को मिल रहे थे म्यूकस मेम्ब्रेन के। जब ये आयरन आउट हो जाएगी तब उनको क्या देखने को मिलेगा? स्मूथ वेलवेटी अपीयरेंस। ओके, उसके बाद देखना, दो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है, बोलस एंड काइन। तो बोलस तो क्या होता है, अगर फूड प्रेजेंट है किसमें? माउथ में अगर फूड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे बोलस। देन फूड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टमक में, तो वो फूड का कंटेंट या जो भी स्टमक का कंटेंट होगा उसको हम बोलेंगे काइन। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक मसल्स कंसिस्ट ऑफ चर्निंग प्रोसेस। जब एक्टिविटी होगी किसकी? गैस्ट्रिक मसल्स की, चर्निंग प्रोसेस क्या होगी? स्टार्ट होगी। तब जो ब्रेकडाउन होगा किसका? बोलस का। किसका ब्रेकडाउन होगा? बोलस का। मतलब जो फूड माउथ में प्रेजेंट है उसको क्या नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, मतलब चर्निंग की प्रोसेस हो रही है, चबाना मान सकते हैं हम या फिर पीसना मान सकते हैं। उसके पीसने की प्रोसेस हो रही है किसके? बोलस की। या ब्रेकडाउन हो रहा है क्या? बोलस। उस प्रोसेस गैस्ट्रिक मसल्स के द्वारा, उस प्रोसेस के बाद मिक्स होगा किसमें? गैस्ट्रिक जूसेस में। पेरिस्टालसिस वेव दैट प्रोपेल द स्टमक कंटेंट टुवर्ड द पाइलोरस। अब क्या हो रहा है, ये जो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हुआ, बोलस था। ठीक है, अब मानो यहां से आया बोलस। ठीक है, ये कहां पर आ गया? इधर आ गया स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जिसके साथ ये बोलस मिक्स हो जाएगा। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा? पेरिस्टालसिस वेव्स। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, सबको पता है। ठीक है, दैट प्रोपेल द स्टमक कंटेंट इनटू टुवर्ड्स द पाइलोरस। तो ये जो पेरिस्टालसिस वेव्स होगी, ये क्या करेगी? प्रोपेल करेगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ाएगी किसको? स्टमक के कंटेंट को। ठीक है, काइम को कहां पर बढ़ाएगी? टुवर्ड्स द पाइलोरस तक। ठीक है, अब देखना, फ्रॉम पेरिस्टालसिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पेरिस्टालसिक कॉन्ट्रैक्शन हुए तो जहां ये फूड कहां तक या फिर स्टमक का कंटेंट है, काइम है, वो कहां तक पहुंचेगा? पाइलोरस तक। अब पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, पाइलोरस फोर्स के थ्रू, ये जो काइम है वो कहां पहुंचेगा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ से बोलस आया, बोलस किसके साथ मिक्स हुआ? स्टमक में, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। उसके बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स हुए, देन ये किसमें कन्वर्ट हो गया? काइम में कन्वर्ट हो गया। काइम में कन्वर्ट होने के बाद आगे क्या हुआ? फोर्स लगा। ठीक है, पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शंस हुए, उसके बाद फोर्स लगने के बाद, पाइलोरस फोर्स लगने के बाद ये फूड कहां पे आ गया? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ओके, इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।